जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में जब राजयोग एक्टिवेट होता है तो एग्जैक्टली उसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं और क्या वाक्य में हम अपने हाथ से क्या राजयोगों को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, यदि हम अपने हाथ से यदि कुछ भी कर सकते तो आप यकीन मानिएगा दशा महादशा अंतरदशा फिर हमें इसकी आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि शास्त्र साफ साफ एक शब्द बोलते हैं, जब भी समय किसी व्यक्ति का आता है तभी वो कार्य सिद्ध होता है। तो ये बात तो सच है कि जीवन में हम कुछ भी यदि करते हैं तो उसके लिए ईश्वर ने एक टाइम फिक्स कर रखा है। अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, बहुत ही नेगेटिव, हर तरह के समय को उन्होंने हमारे लिए प्लान कर रखा है और जब वो समय आना है तभी हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे, उससे पहले हमें कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। अब आप समझिएगा कि इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य आए हैं तो उन सभी की कुंडली में कहना कि राजयोग तो है। और आप समझिएगा कि राजयोग का मतलब क्या होता है। यदि आज आप किसी के घर पे बैठ के जीवन का आनंद ले रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के 2 समय का खाना खा रहे हैं, यदि आपके पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, यदि आप जीवन का निर्वाह पूर्णतः कर रहे हैं तो आप इसे राजयोग समझें। अब आप एक ऐसे व्यक्ति से यदि अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जिसके पास BMW है, ऑडीज है, तो एक बात अलग है, लेकिन आप समझिएगा एग्जैक्टली हमारा जो आने का मेन कारण है इस सृष्टि में वो केवल एक ही है कि हम अपनी आत्मा को बंधनों से मुक्त करके परमात्मा में लीन हो जाएं। तो जब भी हम बार बार राजयोग की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अपने भोग की बात कर रहे हैं। जब हम भोग की बात करते हैं तो भोग के कारण हम कहीं ना कहीं अपने गंतव्य को भूल जाते हैं और उस अथाह भोग के कारण हम अपने फोकस से हटकर इन्हीं भोग विलासों में लिप्त हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिएगा आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो चलने वाला राजयोग है वह गज केसरी योग, कि जब भी चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में गज केसरी योग बनता है। जब भी चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो गज केसरी योग बनता है। जब भी चंद्रमा से पंचम या नवम भाव में या सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ जाते हैं तो कहना कि गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब लोकली आपने इस भाषा को समझ तो लिया, लेकिन आप एक बात समझिएगा कि यदि आपकी वृषभ लगन की पत्रिका है जहां पे जो मून है वो 3rd हाउस का लॉर्ड है और जो आपका जुपिटर है वो 8th हाउस का लॉर्ड है, जहां दोनों ही ग्रह अयोग्य कारक हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के मिलन से या इन दोनों के दृष्टिपात से किसी तरह का राजयोग का निर्माण हो सकता है? केवल शब्दों को सुनना और उसको शास्त्रवत रूप से उसे अप्लाई करने में बहुत अंतर होता है। प्लस मान लीजिएगा कि आपकी पत्रिका में आपके बृहस्पति बहुत उत्तम स्थिति में, मान लेते हैं कि आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसमें चंद्रमा और बृहस्पति दोनों केंद्र भाव में मिल रहे हैं, लेकिन आप ये समझिएगा कि एक शब्द हम बार बार यूज करते हैं षडबल के बारे में। यदि षडबल में उन ग्रहों का बल कमजोर होगा तो जितनी आप उम्मीद रखते हैं आपको उतने फलों की प्राप्ति नहीं होगी। या फिर मैं आपसे कहूं कि नवमांश पत्रिका में यदि बृहस्पति नीच के हो जाए, यहां तक कि मून भी कहीं ना कहीं आपके पाप विकसित अवस्था में आ जाए, जुपिटर और मून दोनों की क्वालिटी काफी वीक हो जाए, विकसित हो जाए और वो किसी मैलेफिक ग्रह के द्वारा एस्पेक्टेड हो जाए, तो आप समझिएगा कैसे आपको उस राजयोग का फल प्राप्त हो सकता है। लॉजिकली बात को समझिएगा। तो बार बार इस शब्द को बोलना कि राजयोग हम एक्टिवेट कर देंगे, राजयोग आने के बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, ज्योतिष गलत है, ज्योतिषी गलत है, पहले आप भी इन बातों को समझिएगा कि नो डाउट जब भी आप किसी को कुंडली दिखाएं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये योग कुंडली में बन रहा है तो वो योग आपकी पत्रिका के लिए कितना लाभदायक है। मात्र एस्पेक्ट से और कॉम्बिनेशन से यदि आप इसे राजयोग समझ रहे तो वो गलत होगा। वैदिक ज्योतिष को मैं इसलिए उत्तम मानता हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि वैदिक ज्योतिष में ना ग्रहों की गणना के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ग्रहों का बल देखना है, ग्रहों पर दृष्टि देखनी होती है, ग्रह योग कारक है अयोग्य कारक है ये देखना होता है। यदि 2 ग्रह मिलकर योग बना रहे हैं तो उस पत्रिका के लिए उस ग्रह की क्वालिटी क्या है, नवमांश कुंडली क्या बोलती है, षोडश वर्ग के अंदर उन ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, इन सभी बातों को समझने के बाद ही हम निष्कर्ष निकालते हैं कि राजयोग है। प्लस राजयोग कब फल देगा, जब भी महादशा अंतरदशा में ये दोनों ग्रह आमने सामने आएंगे तो आपको रिजल्ट और भी उत्तम आएंगे। अब आप समझिएगा कि आपकी कुंडली में जो महादशा नाथ है वो उस उम्र में आ रहा है जब आप वृद्ध अवस्था में होंगे, 60 साल के बाद आ रहा है, तो आप खुद समझिएगा कि 60 साल की उम्र के बाद आपको कितने राजयोग प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात जब आप कर्म करने से थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, बॉडी में
आपको अनहेल्दी फील होगा, कोई ना कोई रोग से आप ग्रस्त होंगे, या फिर मैं कहूं कि एक व्यक्ति इस उम्र में रिटायर हो जाता है, तो आप समझिएगा कि उस अवस्था में जब 60 साल का व्यक्ति हो चुका है, एक बड़ी उम्र में व्यक्ति आ चुका है, तो उस वक्त राजयोग की संख्या क्या आप अपने लिए समझते हैं? अच्छा बुरा वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो इसलिए ना राजयोग सुनने में और या राजयोग को समझने में बड़ा अंतर है। यदि राजयोग को समझ जाओगे ना, तो आपकी कुंडली में आप राजयोग के बल पे बैठोगे। अब दिक्कत क्या है कि ऐसे बहुत सारे जातक आते हैं जो केवल ये सुन के खुश हो जाते हैं कि उनकी पत्रिका में राजयोग है, और वो कर्म की रफ्तार को कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी कुंडली में किसी राजयोग के बारे में नहीं पता, और वो लगातार कर्म में लीन है और कर्म की रफ्तार को आगे लेके जा रहा है, तो ज्यादा उत्तम कौन सा? जो राजयोग सुनने के बाद घर पे आराम से बैठ जाए, या फिर जिसकी कुंडली में 10 राजयोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो इन बातों पे ध्यान ना देके एग्जैक्टली केवल कर्म पे ध्यान दे। हम सभी जानते हैं कुंडली के 10वें और 11वें जो घर के अधिपति है वो भगवान शनि है, शनिदेव है, तो वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिषीय कंसल्टेशन आप बिल्कुल लीजिएगा, लेकिन मात्र राजयोग सुनने के बाद यदि आप भ्रमित हो जाते हैं तो गलती आपकी भी है और उस ज्योतिषी की भी है, जो कई बार आपको इन योगों के बारे में पूर्णतः नहीं समझा पाते। तो आप समझिए कि राजयोग सबसे बड़ा यही है कि यदि 2 वक्त का खाना गुरुदेव के आशीर्वाद से आप प्राप्त कर रहे हैं, आपके घर में आपकी संतति खुश है, आपके घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके फैमिली के जो बड़े व्यक्ति, आपके माता पिता इत्यादि, दादा दादी, वो सभी पूर्णतः स्वस्थ है, तो ये आपके लिए राजयोग है। अतः संपत्ति होने के बाद भी यदि आप चिंता से ग्रस्त है, डिप्रेसिव टेंडेंसी में है, या फिर आपके घर में लगातार रोग बने हुए हैं, तो इसको राजयोग की संज्ञा होते हुए भी संज्ञा नहीं दी जाती है। तो राजयोग के महत्व को जानिए, कुंडली को समझिए, आप यकीन मानिएगा आपको स्पष्ट उत्तर मिलेंगे और आप जीवन में ग्रोथ भी करेंगे। हर हर महादेव।